काशी के घने जंगलों में एक पुराना श्मशान घाट था, जहां सूर्यास्त के बाद जाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। इस जगह का एक ही मालिक था, अघोरी रुद्रनाथ, जो अपनी जिंदगी के हर एक पल को रहस्यमय और अलौकिक शक्तियों की खोज में समर्पित कर चुका था। लोग मानते थे कि रुद्रनाथ के पास आत्माओं को बुलाने की शक्ति थी, खासकर सबसे खतरनाक आत्मा चंद्रमुखी की आत्मा को, जो एक प्रेम की दर्दनाक कहानी और बदले की प्यास से बंधी हुई थी। चंद्रमुखी का किस्सा गांव वालों के बीच अक्सर खौफ के साथ बताया जाता था, खासकर सूर्यास्त के बाद। सदियों पहले वो एक खूबसूरत नर्तकी थी जो राज दरबार में नाचती थी और राजकुमार के दिल में उसकी जगह थी। जब उसे पता चला कि राजकुमार किसी और से विवाह करने वाला है, तो उसका दिल टूट गया और उसका दर्द क्रोध में बदल गया। उसने चांदनी रात में आखिरी बार नृत्य किया और प्रण लिया कि उसकी आत्मा उस दिन तक चैन से नहीं सोएगी जब तक उसका बदला पूरा नहीं हो जाता। उसी रात उसकी रहस्यमयी मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी खूबसूरती और उसका शाप जीवित रहा। गांव के लोग कहते थे कि अमावस की रातों में चंद्रमुखी की आत्मा श्मशान में भटकती है और जो भी उसकी शांति को भंग करता है वो उसका शिकार बन जाता है। एक रात जब रुद्रनाथ ने चंद्रमुखी को बुलाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान की तैयारी की, तो उसे हवा में अजीब सी ठंड महसूस हुई। उस रात वो अपने शिष्य भैरव के साथ था, जो डर से कांप रहा था। रुद्रनाथ ने अपनी आंखें बंद करके प्राचीन मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। उसके पास धधकती हुई आग थी। भैरव, रुद्रनाथ ने बिना आंखें खोले कहा, आज की रात कुछ अद्भुत होगा, लेकिन याद रखना, जो कुछ भी देखो या सुनो, ध्यान मत भटकाना। जैसे ही मंत्रोच्चार तीव्र हुआ, हवाएं तेज हो गई और श्मशान में एक डरावनी खामोशी छा गई। अचानक दूर से पायल की हल्की सी आवाज सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और घने कोहरे में एक परछाई नजर आई। वो चंद्रमुखी थी। वो एक भूतिया नजाकत के साथ आगे बढ़ी। उसकी नजरें रुद्रनाथ पर थी, जो अनवरत मंत्र जप रहा था। उसकी लंबी घनी जुल्फे उसके चेहरे को आधा ढके हुए थी, लेकिन भैरव को उसकी नजर से छलकता क्रोध साफ दिख रहा था। आग की लौ मध्यम हो गई और हवा जैसे भारी हो गई, मानो उसमें किसी अन्य शक्ति का प्रवेश हो रहा हो। चंद्रमुखी की हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। किसने मुझे बुलाने की हिम्मत की? उसने गुस्से और पीड़ा भरी आवाज में पूछा। रुद्रनाथ ने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, मैं रुद्रनाथ हूं, एक अघोरी जो परलोक के रहस्यों का ज्ञान चाहता है। मैं तुम्हें तुम्हारे ज्ञान को जानने के लिए बुलाता हूं। वो हंसते हुए बोली, ज्ञान या वो शक्ति जिसे हर आत्मा पर अधिकार जमाने के लिए तुम पाना चाहते हो? जो मरे हुए पर अधिकार चाहता है उसे कीमत चुकानी पड़ती है। उसकी आवाज में एक जहरीला आकर्षण था, मानो वो उसे खुद को आजमाने के लिए उकसा रही हो। भैरव कांप उठा, लेकिन रुद्रनाथ ने उसकी ओर अडिग निगाहों से देखा। मैंने हर कीमत चुकाई है, सब कुछ खोया है। आज रात तुम अपनी सच्चाई का खुलासा करोगी। चंद्रमुखी उसके करीब आई। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट में बदल गई। अगर तुम सच्चाई देखना चाहते हो अघोरी, तो तुम्हें मेरा दर्द झेलना होगा। पलक झपकते ही रुद्रनाथ और भैरव को महसूस हुआ कि वे श्मशान में नहीं रहे। वे एक धुंध भरी दुनिया में थे, जहां परछाइयां और पुराने पेड़ दिख रहे थे जो जैसे जीवित थे। चारों ओर आत्माएं थी जो दुख में फंसी थी, जिनकी फुसफुसाहट सीधे दिल को चीर रही थी। चंद्रमुखी का भूत उनके सामने तैर रहा था, लेकिन वो अब बदले की भावना से नहीं, बल्कि दुख में डूबी हुई लग रही थी। उसकी आंखें दर्द से भरी थी, जैसे वो अपने जीवन की सबसे भयानक रात को फिर से जी रही हो। बहुत साल पहले मैंने जीवन का उत्सव मनाने के लिए नृत्य किया, लेकिन मेरे प्रेमी के विश्वासघात ने मुझे बांध दिया। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा बदला इस भूमि को श्राप देने के लिए नहीं, बल्कि
मेरे दर्द के कारण है। रुद्रनाथ उसकी बातों को ध्यान से सुनता रहा। उसके अपने दिल पर भी दर्द का असर महसूस हुआ। भैरव वही दूसरी ओर अजीब आवाजों से परेशान था, जो उसे रास्ता छोड़ने का लालच दे रही थी। लेकिन गुरु का साथ उसे ताकत दे रहा था और उसे पता था कि अगर वो रुद्रनाथ से अलग हुआ तो कभी वापस नहीं आ पाएगा। जैसे ही उनकी यात्रा और गहरी होती गई, चंद्रमुखी की आत्मा कमजोर होने लगी। उसकी शक्ति कम हो रही थी। उसका स्वर धीमा पड़ता जा रहा था। मेरी मुक्ति का एक तरीका है, उसने रुद्रनाथ से कहा, पर इसके लिए सबसे पवित्र बलिदान की आवश्यकता होगी। एक आत्मा जो मेरे दर्द को बांटने के लिए तैयार हो। रुद्रनाथ को समझ में आ गया कि वो क्या चाहती है। उसने भैरव की ओर देखा। उसके दिल में दर्द भर गया, लेकिन भैरव ने सब कुछ सुन लिया था और उसने आगे बढ़ते हुए कहा, गुरुजी, मैं इसे करूंगा। मैं उसे हमेशा के लिए तड़पने नहीं दूंगा। रुद्रनाथ ने भैरव की आंखों में गर्व और दुख के साथ देखा। भैरव, एक बार तुमने ये कदम उठा लिया तो वापसी का कोई रास्ता नहीं रहेगा। भैरव ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, चंद्रमुखी की आत्मा हल्की हो गई। उसका दुख दूर हो गया और चारों ओर की आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन जैसे ही अंधकार का आखिरी टुकड़ा हटा, अचानक एक तेज हवा चली और रुद्रनाथ और भैरव अलग हो गए। रुद्रनाथ अपने आप को श्मशान में अकेला खड़ा पाया। दिन हफ्तों में बदल गए और रुद्रनाथ अपने शिष्य की अनुपस्थिति में शोक मनाता रहा। फिर एक रात, जब वो उसी श्मशान घाट में ध्यान कर रहा था, उसे एक जानी पहचानी उपस्थिति महसूस हुई। उसने आंखें खोली और देखा कि एक परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। भैरव। रुद्रनाथ ने आश्चर्य और खुशी के साथ कहा। भैरव शांत, तेजस्वी और बिना किसी दर्द के दिखाई दे रहा था। गुरुजी, मैं लौट आया हूं, भैरव ने धीरे से कहा। चंद्रमुखी का श्राप समाप्त हो गया है और उसकी आत्मा को शांति मिल गई है। मुझे परलोक से आशीर्वाद मिला है कि मैं इस दुनिया में लौट सकता हूं। रुद्रनाथ को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण चमत्कार नहीं था। भैरव का बलिदान न केवल उसकी आत्मा की मुक्ति का कारण बना, बल्कि एक नया जीवन भी दे गया। रुद्रनाथ ने गर्व से कहा, भैरव, आज रात आत्माओं ने हमें सिखाया कि बलिदान और करुणा से सबसे गहरी पीड़ाएं भी ठीक हो सकती है। जैसे ही वे दोनों आग के बुझते हुए अंगारों के पास बैठे, एक अजीब सी शांति चारों ओर फैल गई। चंद्रमुखी का श्राप मिट चुका था और चांद बादलों के पीछे से निकलकर जंगल को रोशनी से भर रहा था। ये थी चंद्रमुखी आत्मा की कहानी। अगर कहानी आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।